आगे बढ़ते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन को लेकर के। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया वो उसका स्पीड है। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है तो लाइट के द्वारा पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो गया, डिस्टेंस कवर बाय लाइट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। अगर गौर से देखा जाए, ऐसे तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि स्पीड को लाइट को चलने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा होता है। वैक्यूम में कोई मेटेरियल सब्सटेंस है नहीं, इसीलिए यहां पर लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर में आप इसको चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करिएगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो मैक्सिमम है। और ऑलमोस्ट एयर में भी उतना ही है, 2.9 को हम लोग 3 ही कहते हैं। तो वैक्यूम और एयर में लाइट का स्पीड सेम, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लाइट का स्पीड घटता जाएगा। वाटर में लाइट का स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी अगर किलोमीटर में आप इसको चेंज करते हैं तो ये 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की जब बात की जाए तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर में आप चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक इसी तरीके से डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है। इसका मेन रीजन है कि डिफरेंट मीडियम का डेंसिटी डिफरेंट होता है। डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से सभी मीडियम में अलग मीडियम में लाइट का स्पीड भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, सन से डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचने वाला लाइट जो कि आपका टाइम लेता है, हम लोग तो इसे जानते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड, दैट मीन्स 500 सेकेंड, 500 सेकेंड हुआ। लेकिन एक्चुअल वे में इसका वैल्यू होता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त इस वैल्यू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग 8 मिनट ऑलमोस्ट लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड इसको लेकर चलते हैं, यानी 500 सेकेंड। मून से जो रिफ्लेक्टेड लाइट अर्थ तक आती है, क्योंकि मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मून को अपना लाइट नहीं है, तो सन के द्वारा लाइट मून तक पहुंचा और वो मून लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट अर्थ तक पहुंचता है ओनली 1.28 सेकेंड, जिसको आप 1.25 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं, 1.28 सेकेंड या लगभग 1.3 सेकेंड। गैलीलियो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने पहली बार बताया कि लाइट का स्पीड फाइनाइट होता है, कुछ निश्चित वैल्यू होता है, जिस वैल्यू का कैलकुलेशन सबसे पहले रोमर ने किया। ROEMER स्पेलिंग देख लीजिए, रोमर ने किया और इन्होंने रीजनेबल वैल्यू दिया कि स्पीड ऑफ लाइट होता कितना है। इतना तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट में। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में अगर ध्यान दिया जाए, लाइट सोर्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल सन लिया जाए, एटमॉस्फेयर का स्मॉलेस्ट बहुत सारा स्मॉल पार्टिकल्स होगा, और जैसे सनलाइट का वो बीम यहां तक पहुंचा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक पहुंचा, तो किसी भी पार्टिकल का एट फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है वो लाइट के उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, यानी एब्जॉर्ब करने के बाद तब ये जाकर सभी डायरेक्शन में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस फेनोमेनन का नाम रखा गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दैट मीन्स वी कैन से when light beam या ray beam incident on smallest particle of atmosphere, at first this particle absorb the energy of this light and then reflect in all directions. This phenomenon, this process is known as scattering of light. इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हम दिन में वैसे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जिस ऑब्जेक्ट पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता है। मानकर चलिए बाहर सनलाइट पड़ रही है और घर में हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखते रहते हैं, लेकिन सनलाइट घर के रूम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता हो, बाहर में ऑब्जेक्ट पर पड़ा, वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद स्कैटर्ड हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट घर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर पड़ा,
तब जाकर वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। यानी स्कैटर लाइट के कारण ही हम लोग दिन में ऐसे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जिस पर सोर्स का लाइट डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। अब स्कैटर, एज वी नो दैट सनलाइट, जिसको आप व्हाइट लाइट कहते हैं, सनलाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर, VI B Z Y O और लास्ट में R हो गया। V मीन्स हो गया वायलेट, VIOLET, और एंड I मीन्स हुआ इंडिगो, एंड B मीन्स हुआ ब्लू, एंड Z मीन्स हुआ ग्रीन, एंड Y मीन्स हुआ YELLOW येलो, एंड ORANGE ऑरेंज, एंड लास्ट हो गया RED रेड। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि सनलाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स में सबसे ऊपर का कलर जो कि रेड है, सबसे नीचे का कलर वायलेट है, और बीच का कलर आपका ग्रीन है। रेड कलर ऐसा है जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, ऑलमोस्ट 8,000 एंगस्ट्रम। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, एंगस्ट्रम इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो 8,000 लगभग, किसी डिफरेंट बुक्स में थोड़ा डिफरेंट 7,800 भी रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग मानकर चलेंगे 8,000 एंगस्ट्रम। और सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो होता है आपका वायलेट। तो सीधे आप पहुंच जाइए कितना पर, 4,000 एंगस्ट्रम पर। अगर आप इसको नैनोमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो नैनोमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इस तरीके से याद रखिए। और ह्यूमन आई का जो रेटिना है, ह्यूमन आई का जो रेटिना है, वो रेटिना 4,000 एंगस्ट्रम से 8,000 एंगस्ट्रम तक के वेवलेंथ के लाइट को गेन कर सकती है। तो इस रेंज से इस रेंज तक के लाइट को गेन कर सकती है, उसको आइडेंटिफाई कर सकती है। इसलिए इस रेंज से इस रेंज तक का लाइट जो है, जिस लाइट का नाम क्या रखा गया, विजिबल लाइट, जिसको ऑब्जर्वर देख सके, हम लोग देख सके, समझ सके। तो विजिबल लाइट का रेंज ही हो गया 4,000 एंगस्ट्रम से 8,000 एंगस्ट्रम, 4,000 एंगस्ट्रम से 8,000 एंगस्ट्रम। बताने वाली बात एक और है स्कैटरिंग में। स्कैटरिंग जब होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब एब्जॉर्ब करके फैलाती है लाइट रेज को, तो इस दौरान वायलेट और ब्लू कलर का स्कैटर सबसे ज्यादा होता है। वायलेट और ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होने की वजह से अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, और वो एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा स्कैटर करती है। वायलेट या ब्लू कलर स्कैटर सबसे अगर ज्यादा हुआ तो अर्थ के सरफेस से अगर आप स्काई को देखें तो स्काई अपीयर्स ब्लू, लेकिन आसमान का, स्काई का जो रियल कलर है, ओरिजिनल कलर है, ब्लैक है। आप स्पेस में चले जाइए ना, स्पेस में जैसे आप चले जाएंगे आपको आसमान ब्लैक नजर आएगा, काला नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है। जब कोई पार्टिकल नहीं है तो स्कैटर नहीं होगा। स्कैटरिंग जैसी कोई फेनोमेनन नहीं होगी। स्कैटरिंग जैसी फेनोमेनन नहीं होगी तो वहां पर आपको आसमान ब्लैक नजर आएगा। इसका दूसरा भी एग्जांपल दे सकते हैं। अर्थ का ऑलमोस्ट 3 भाग पानी से घिरा पड़ा है, 3 भाग पानी से, समुद्र से, ओशन से घिरा पड़ा है। अब बताइए, सनलाइट जब उतना बड़ा सरफेस पर एक ही बार सनलाइट उस पर आकर पड़ा तो वाटर्स का जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो स्कैटर होता है। और स्कैटर के दौरान हम लोग समझे कि ब्लू और वायलेट कलर का स्कैटर सबसे ज्यादा होगा, और ये समुद्र भी, ओशन भी है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट ब्लू प्लैनेट कहलाता है। और एटमॉस्फेयर की वजह से भी ब्लू नजर आता है। आप स्पेस में चले जाइए और अर्थ को देखिए, अर्थ ब्लू प्लैनेट है, ब्लू दिखता है। ब्लू होने का मेन वजह है ब्लू और वायलेट कलर का स्कैटर सबसे ज्यादा होना। रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका स्कैटरिंग सबसे कम, जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा। तो रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम है, रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम, वायलेट कलर का वेवलेंथ मिनिमम है। ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हुआ, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हुआ। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होगा। रेड कलर जहां रखा जाए
वही रेड कलर जहां रखा जाए वही रहता है। यानी कहने का मतलब रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होगा। अगर यहां रेड कलर है तो आपको ये दूर से भी रेड कलर दिखाई पड़ेगा। इसलिए खतरे का निशान, साइन ऑफ डेंजर, इसको कहलाया साइन ऑफ डेंजर, रेड लिया गया, क्योंकि रेड ऐसा कलर है जिसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा, जो दूर से भी दिखाई पड़ता है। स्कैटरिंग जैसा फेनोमेनन हम लोग कलरफुल वर्ल्ड में एक बार फिर से रिपीट करेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा इंफॉर्मेशन इसका लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।